अच्छा डार साहबा जो तुसी छोटे सो उदों जश्न आज़ादी मनान लगे तुसी भी सलेंसर कट के गां गां करते उस टाइम तो हमारा एक ही सबसे पहले काम होता था कि हमने झंडियाँ लेनी है और उस टाइम तो कोई गूंद वाला सीन नहीं होता था। आटे की बना के और अलग से एक वो रस्सी एक छोटी सी मिलती थी, धागा सा मिलता था, उसको हम लगाते होते थे पूरी। और मजे की बात है कि जब भी बनाया है हमेशा बारिश हो जाती थी। दुरुस्त है, वैसे ये बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद हम गली से वो सारी झंडियां इकट्ठी भी करते थे और उनको संभालते थे, ऊंची जगह पे रखते। वो पाकिस्तान का झंडा आपको पता ही है कि उसकी बेहुरमती हम किसी वक्त नहीं करते थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं तो वो हम जिस की भी पड़ी हुई होती थी, इवन बारिश से भी जो गीली भी हो जाती थी हम वो भी उठा रहे होते। क्योंकि निदा जी आप अक्सर टूर्स पे रहती हैं, तो अगर कभी 14 अगस्त आपको कहीं बैरून मुल्क आ जाए तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? पाकिस्तान को मिस करती हैं? वहां पे जश्न मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैचेस ही होते हैं और मैच हो तो फिर डेफिनेटली वो भी बड़ा दिल करता है कि वो मैच जीते हैं ताकि हमारी 14 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम अच्छे तरीके से मना लें। निदा जी आपने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान करते हुए टीम को अपनी अवेलेबिलिटी से भी आगाह कर दिया है, तो क्या हम मैदान में लेडी बूम बूम को बहुत जल्द देखने वाले हैं फिर से? पहली चीज तो ये कि रिटायरमेंट मैंने अनाउंस ही नहीं की थी। अच्छा ओके, मैंने रेस्ट अनाउंस किया हुआ था। लोका ने किया चलो हासिदीन ने कहा अच्छा रेस्ट को रिटायरमेंट कर दे। भाई हम चाहते हैं आप टीम में वापस आए, हमारी ख्वाहिश है, हमारा वोट है, पूरी टीम का वोट है कि आप टीम में वापस आए हमारी, और हम आपको फिर से एक्शन में देखें। आपके बगैर नामुकम्मल है टीम। बल्कि ऐसी थे नारे बना लेने, निदा को वोट दो। निदा डार वापस आओ हम तुम्हारे साथ हैं, निदा डार वापस आओ हम तुम्हारे साथ हैं, निदा डार वापस आओ हम तुम्हारे साथ हैं। ए मेरी भांजी है निदा जी ते एज ए पिच ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। नहीं पिच नहीं, एज रोलर। ओ मामू पहलवान ओए अपनी भांजी नू ओ जाने 35 वाले दी टीम च शामिल करा ते फिर निदा जी हाल ही में विमेन T20 वर्ल्ड कप गुजरा, परफॉर्मेंस आपके सामने है, क्या ख्याल है आपका? ख्याल वही है जो आप लोगों जो आवाम का है, क्योंकि इस दफ़ा मैं भी देखने वाले एंड पे थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस बात की कि जो हम सोच रहे थे जैसा कि हम रिज़ल्ट चाह रहे थे वैसे कि नहीं आए, और अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत अब नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ओवर द ईयर्स हमारी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चेंज होने लग गई हैं, कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज़ में, कोचेस चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, लड़कियां चेंज हो रही हैं। तो आई थिंक जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो फिर रिजल्ट्स भी आपको इसी तरह के मिलते हैं। मोहसन मामू मैं तेनों एक गल दसा जी, पहले कभी मर्दाना टीम ने अपना मैच हार जाना कुछ थोड़ी टेंशन होनी ते लड़कियां दी जेडी टीम है वुमेन क्रिकेट टीम ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। मामू इतने मायूस मत हो, एक बार मुझे चांस मिलने दो, फिर तसल्ली से रोते रहना। सच बताऊं, बताइए। वर्ल्ड कप देख के ही तो मेरे अंदर क्रिकेट का जज्बा पैदा हुआ। वाह। मैंने सोचा अगर ये सब खेल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं कहा जी निदा डार जी तुसी गुजरा वाले दे हो के आ कुश्ती दी बजाय क्रिकेट ही खेडी है भाई, दूजिया च हुण बंदा की गिला करे। रिप्लेसमेंट आ गई है ना कुश्ती के लिए। यार मेरी भांजी बड़ी मासूम है। अच्छा। क्रिकेटर जो बॉलिंग कराने जाते अंपायर ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं फड़ाते। मेरी भांजी ने इन्ना कुछ फड़ाता ਉਹਨੂੰ रेड़ी लानी पै गई। वैसे मैं खलीफा जी से इत्तेफाक करता हूं कि बंदा गुजराले पैदा होया होवे ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਿਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ? नहीं, जो आप बात करें कुश्ती वाली जिस एंगल से आप बात करें वो बहुत दफ़ा कर ली है मैंने। ऑन फील्ड? ऑन फील्ड एक दफ़ा। Really? ऑफ फील्ड बहुत दफ़ा। ऑन फील्ड वाला किस्सा जानना है मुझे। ऑन फील्ड वाला किस्सा इस तरह का था कि वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन थी और वेस्ट इंडीज़ टीम जो आपको पता है काफ़ी अपने वतन से उनके एम्पायर से बड़े प्यार करते हैं। तो हम ज़रा गुस्से में आ गए क्योंकि थोड़ा नाइंसाफ़ियाँ चल रही थी। तो 17-18 ऐसे आउट थे जो कि हमें मिले ही नहीं एक ही मैच में। और उसमें ऐसा हुआ कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैटिंग पे थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी, वो बॉलिंग कर रही थी। मेरा जो स्ट्राइकर था उन्होंने शॉट खेली, मेरे पाँव से लेके विकेट्स पे लग गई और मुझे आउट मिल गया। और इट वाज सो सडन, उस वक्त हम बिल्कुल उस पोजीशन पे थे कि मेरा वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। अब हम गुस्से में थे और जब हम बॉलिंग में आए तो मेरी कप्तान ने मुझे कहा कि तुम भी ज़रा एग्रेशन दिखाना, तुम इस तरह का हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं तो हम भी ऐसे चढ़ के आएंगे। अब
कह दिया था निदा डार को और पहलवान को। मुझे तो शय चाहिए ही थी शुरू से। मैं जनाब जब फील्डिंग पे खड़ी हुई हूँ और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो उनकी कैप्टन है वो खड़ी हुई है, ओए होए। शॉट एक मेरे पास आई है तो मैंने पकड़ के बजाय कि यूं उसको मैं इशारा करूं, मैं करीब चली गई उसके, और करीब जाते 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 मैंने उसको टक्कर मार दी। और सारे देख रहे हैं कि ये अभी रुक जाएगी, अभी रुकेगी, लेकिन मैं नहीं रुकी क्योंकि मेरे तो अंदर वो था कि मैंने कुछ कर लेना। अब वो जब टक्कर लग गई तो फिर हम अगले 2 मैचेस के लिए बैन भी हो गए।